नमस्कार। उत्तराखंड की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। उत्तराखंड में इन दिनों आपदा आई हुई है। बीते दिन सीएम धामी बागेश्वर के कपकोट के पौंसरी गांव में आपदा पीड़ित लोगों से मिलने और क्षेत्र का निरीक्षण करने पहुंचे। सीएम धामी में हर संभव मदद का भरोसा दिया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। तो वहीं सीएम धामी ने यह भी बताया कि उत्तरकाशी में फिर बादल फटा है। रेस्क्यू टीमें वहां पहुंच गई हैं और अधिकारियों को हर संभव मदद करने के निर्देश दिए गए हैं। अभी पुरोला में अभी यहाँ पर बादल फटने की सूचना मिली है, उसके कारण से भी काफ़ी मलबा आया हुआ है। ऐसे ही राज्य का प्रत्येक जनपद में उत्तरकाशी के सैना चट्टी की बात करूँ, धराली है, हमारा जनपद पौड़ी में सैजी गांव और उसके आसपास के गांव, और रुद्रप्रयाग जनपद चमोली में थराली और चेपड़ो और अनेक स्थानों पर अभी घनसाली क्षेत्र में भी बादल फटा था। इसी प्रकार आज मैं कपकोट क्षेत्र में गया था, सीमांत क्षेत्र में, वहाँ भी काफ़ी आपदा से नुकसान हुआ है। पिथौरागढ़ जनपद, मुनस्यारी का क्षेत्र, हर एक क्षेत्र में और मैदानी क्षेत्रों में जल भराव भी काफ़ी हुआ है। और इसके लिए हमने भारत सरकार की जो टीम है, जो आपदा की आकलन की क्षति का आकलन करती है, वो टीम भी यहाँ आ रही है। और हमारा प्रयास होगा जल्दी से जल्दी चीज़ों को फिर से रीस्टोर करें, और उसके लिए युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। जैसे ही बरसात कम होती है तो हम युद्ध स्तर पर लगेंगे, सबके सहयोग से फिर से सब चीज़ों को व्यवस्थित करेंगे। सबको पुनः जो जनजीवन है पहले जैसा बने, भगवान से ही प्रार्थना करेंगे कि ऐसी चुनौती हम सब लोग एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे के साथ खड़े हों और हिम्मत से जो है आगे बढ़ें। उत्तराखंड के कई जिले इन दिनों आपदा की चपेट में हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर आपदा पीड़ितों से मिल रहे हैं और साथ ही क्षेत्रों का निरीक्षण भी कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि तमाम विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। सीएम ने कहा कि आपदा पीड़ित लोगों की मदद के लिए केंद्र सरकार, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पूरा सहयोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार की टीम जल्द उत्तराखंड आएगी और आपदा से हुए नुकसान का आंकलन भी करेगी। देखिए, पहले दिन ही जिस दिन हमारे यहाँ धराली में आपदा आई थी, धराली आपदा में ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में नकली दवाओं के कारोबार पर कठोर कार्रवाई करने और पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने धराली धानी आपदा के प्रभावितों के लिए जल्दी पुनर्वास व राहत कार्य होंगे, ऐसा कहा। मुख्यमंत्री ने बीते शनिवार को अपने आवास में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान कहा कि जन स्वास्थ्य के लिए खिलवाड़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में नकली दवाओं के निर्माण और बिक्री को पूरी तरह समाप्त करने के लिए जिलाधिकारियों, पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग को संयुक्त रूप से सख्ती के साथ पेश आने के निर्देश दिए गए हैं। देहरादून स्थित ऐतिहासिक घंटाघर के सौंदर्यीकरण, भव्य रूपांतरण एवं स्वचालित प्रकाश व्यवस्था का शुभारंभ सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया। साथ ही घंटाघर क्षेत्र में महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए निर्मित 4 अत्याधुनिक हिलांस कम किचन आउटलेट्स का शुभारंभ भी किया गया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि निश्चित रूप से ये पहल महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगार और स्थानीय पहाड़ी उत्पादों के प्रचार प्रसार का सशक्त माध्यम बनेगी। उन्होंने कहा कि आज देहरादून में बाल भिक्षावृत्ति निवारण के लिए भी एक विशिष्ट प्रयास किया जा रहा है, जिसके माध्यम से बालक बालिकाओं को भिक्षा की विवशता से निकालकर शिक्षा के अधिकार से जोड़ा जा रहा है। इस अभियान के पहले चरण में 51 बच्चों को रेस्क्यू कराकर विभिन्न स्कूलों में डाला जा चुका है। दूसरे चरण में 31 बच्चों को राजकीय प्राथमिक विद्यालय, परेड ग्राउंड और साधुराम इंटर कॉलेज में दाखिला दिलाया गया है। स्मार्ट सिटी देहरादून के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का आज यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, जिसमें एक तो ये जो हमारा घंटाघर है, इसका पूरा रूपांतरण किया गया है, इसका लोकार्पण हुआ है। 13 सायरन लॉन्ग बेल, उनको भी आज लोकार्पित किया गया है। पाल
भिक्षावृत्ति के लिए जो बच्चे हमारे जिनको रेस्क्यू किया गया है उनके भवन का और उनका भी आज यहाँ पर लोकार्पण हुआ है। इसके साथ साथ हिलांस के स्वयं सहायता समूह की बहनों को 4 स्थानों पर आज उनको कैंटीन उनको मिली है, उसका भी लोकार्पण हुआ है। ऐसे अनेक कार्यक्रम आज यहाँ पर संपन्न हुए हैं। निश्चित रूप से सभी कार्यक्रम देहरादून शहर के लोगों के लिए और देहरादून में बाहर से आने वाले हमारे पर्यटकों को शीतकालीन हमारी इस राजधानी में आने वाले सभी लोगों के लिए सुविधा का एक अच्छा साधन बनेंगे, अच्छी सुविधा होगी और लोग यहाँ आने के लिए और आकर्षित होंगे। आपके 4 साल देहरादून में आयोजित उत्तराखंड समग्र जैन समाज सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सबके सहयोग से सभी वर्गों को साथ लेकर विकास की राह पर आगे बढ़ रही है। सीएम धामी ने भरोसा दिलाया कि जैन समाज सहित हर वर्ग की भावनाओं और सुझावों को ध्यान में रखकर योजनाएं लागू की जा रही हैं ताकि उत्तराखंड को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाया जा सके। चंद्र ग्रहण के चलते आज हरिद्वार का आध्यात्मिक माहौल बदला बदला दिखाई दिया। सामान्यतः शाम को होने वाली भव्य गंगा आरती आज दोपहर में ही संपन्न कर ली गई। दोपहर 12:30 बजे सूतक लगने के साथ ही हरिद्वार के तमाम मठ और मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए। ग्रहण शुरू होने से 9 घंटे पहले ही सभी धार्मिक अनुष्ठानों पर रोक लगा दी गई। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच परंपरागत क्रियाकलापों का पूरा क्रम बदल गया और पूरा शहर दिन में ही संध्या जैसी धार्मिक आभा से सरावर होगा। चंद्र ग्रहण के असर से हरिद्वार का दृश्य आज कुछ अलग ही नजर आया। जीएसटी को लेकर जहां बीजेपी का साफ तौर से कहना है कि जीएसटी से आम आदमी को राहत मिलेगी, यानी जीएसटी स्लैब की बात की जाए तो इस बार जीएसटी के स्लैब में केंद्र सरकार के द्वारा परिवर्तन किया गया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी जीएसटी को लेकर कई प्रकार के सवाल खड़े कर रही है। इस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि उत्तराखंड सरकार प्रदेश की माली हालत पर श्वेत पत्र जारी करे। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जीएसटी से उत्तराखंड की राजस्व हानि पर सरकार मौन क्यों है। सरकार को चाहिए कि हिमालयी राज्यों की दिक्कतों के हल के लिए जीएसटी परिषद की एक बैठक गैरसैंण में आयोजित कराई जाए। राज्य की जो वित्तीय स्थिति है और जो सकल हमारा घाटा है उस पे एक श्वेत पत्र क्या मुख्यमंत्री जारी करेंगे, जिससे पत्रकार बंधुओं को, विपक्ष के साथियों को, आम जनता को हमारी जो आज की फैक्चुअल जो स्थिति है उत्तराखंड की, उसका हम लोगों को ज्ञान हो सके और एक वाइट वो करें। दूसरा, लास्ट मैं अपनी बात रख रहा हूं, हमारी सरकार से ये डिमांड है कि जीएसटी काउंसिल की एक बैठक 9 हिमालय राज्यों की, उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण, वहां बुलाई जाए और उसमें जो पहाड़ी राज्य हैं, हिमालयी राज्य हैं, उनको जो दिक्कतें हैं, उनकी जो परेशानियां हैं, जिस तरीके का विशेष दर्जा उनको देना चाहिए, किस तरीके से उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो, इसकी एक जीएसटी काउंसिल की बैठक की मांग मैं गैरसैंण में रखता हूं, जिसमें 9 हिमालय राज्यों के प्रतिनिधित्व आए, जीएसटी काउंसिल की बैठक हो और हिमालयों की जो पीड़ा है, जो हमारी दिक्कतें हैं, जिस तरीके से हम ग्रीन बोनस की बात कर रहे थे, उसी तरीके इस बात को मैं रखता हूं कि सरकार इसमें कदम उठाए और जीएसटी काउंसिल की बैठक गैरसैंण में। कांग्रेस की प्रेस वार्ता में विधायक काजी निजामुद्दीन ने जीएसटी के मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि जीएसटी परिवर्तन से राज्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस पर भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जनता को जीएसटी दरों में राहत देने का आश्वासन दिया गया था। उन्होंने बताया कि जीएसटी परिषद की बैठक के दौरान कांग्रेस शासित राज्यों ने इसका विरोध किया। कोठारी ने कांग्रेस पर जनता में भ्रम फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि जनता एवं राष्ट्रहित में किए गए निर्णय की सराहना करनी चाहिए, न कि केवल राजनीतिक लाभ के लिए विरोध।
जीएसटी के दरों में जो सुधार किया है वो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की पूर्व की घोषणाओं के अनुसार किया है। मोदी जी ने देश की जनता को यह आश्वासन दिया था कि जो जीएसटी की दरें तय की है इनमें जनता को राहत देने का काम करेंगे, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने अपने वायदे के अनुसार, अपनी घोषणा के अनुसार जीएसटी की दरों में जनता को बड़ी भारी राहत दी है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। जीएसटी परिषद की जब बैठक हो रही थी तो कांग्रेस शासित राज्यों ने उसका विरोध किया, और विरोध में जब जो है उनको ये सारी बातें डिस्कस हुई जीएसटी परिषद की बैठक में, तो अंत में उनको इस बात को तैयार होना पड़ा कि इसमें छूट दी जानी चाहिए। और जहां तक जो है आम लोगों को इसकी जो वास्तविक लाभ इसका मिलने का है, निश्चित रूप से सरकार की हर योजना का, क्योंकि जहां 28% जो है जीएसटी लोगों को देना पड़ता था उसमें 18% हुआ है। कई वस्तुओं की दरों में जो 0% भी किया है। कई रोजमर्रा जो दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली चीजें हैं उनका 12% से घटा करके 5% भी हुआ है। तो आम जनता को निश्चित रूप से इससे लाभ मिलेगा। कांग्रेस पार्टी भ्रम फैलाने में माहिर है, जनता को गुमराह करने में माहिर है, और मैं कहना चाहता हूं कि जब कोई अच्छा निर्णय हो, देश हित में, आम जनता के हित में जब कोई निर्णय हो, तो हमको अच्छे काम की प्रशंसा करनी चाहिए, अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए। इसमें राजनीति। उत्तराखंड की राजनीति इन दिनों दो सवाल राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। एक तरफ धामी सरकार में कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपदा प्रबंधन को लेकर सवालों का दौर भी जारी है। मौजूदा वक्त में भी बात की जाए तो धामी मंत्रिमंडल की 5 कुर्सियां खाली हैं और भाजपा विधायक लगातार मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। चर्चा है कि नए चेहरों को जगह देते वक्त क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। लेकिन इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बड़ा हमला बोला है। हरीश रावत का कहना है कि अब जब राज्य भयंकर आपदा से जूझ रहा है, तब भाजपा के मंत्री और विधायक केवल कुर्सी की राजनीति में उलझे हैं। उनका आरोप है कि मुख्यमंत्री केवल रस्म अदायगी कर रहे हैं, जबकि धराली, थराली और अन्य आपदा प्रभावित इलाकों में आज भी लोग पुनर्वास की राह ताक रहे हैं। राज्य में भयंकर आपदा आई है, चतुर्दिक, और भाजपा के मंत्रीगण, विधायक केवल कुर्सी कर रहे हैं, उसका खेल खेल रहे हैं। कोई मुख्यमंत्री का दावेदार है तो कोई मंत्री पद का दावेदार है, और आपदा पीड़ित जो है आंखें गड़ाए बैठे हैं, कुछ भी काम नहीं हो रहा। केवल मुख्यमंत्री कहीं जाकर के रस्म अदायगी कर रहे हैं, बाकी कहीं पर भी जो आपदा का वास्तविक कार्य होना चाहता नहीं हो रहा। आप कराली को देख लीजिए क्या काम हो रहा है, और आप थराली और कपकोट के पीड़ितों को देख लीजिए। कल मैंने माननीय मुख्यमंत्री से बात की है और उन्होंने उनके पुनर्वासित आदि के विषय में बहुत उत्साहपूर्ण बातें कही हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी और उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स मंगलोर में अंसारी वेलफेयर सोसाइटी के कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। अल्पसंख्यक कल्याण, हज व वक्फ विभाग संभालने वाले मंत्री दानिश अंसारी पहली बार मंगलोर दौरे पर थे। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अंसारी समाज संवाद के माध्यम से मोदी सरकार की योजनाओं को ज़मीन पर उतारकर अल्पसंख्यक और पसमानदा समाज तक अधिकतम लाभ पहुंचाया जाएगा। वहीं शादाब शम्स ने बताया कि भारी बारिश के कारण पिरान क्रेयर उर्स में सफाई व्यवस्था प्रभावित हुई, पर प्रयास है कि ज़ायरीनों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। देखिए, केंद्र की हमारी मोदी सरकार ईमानदारी से मुस्लिम समाज को, पासमानदा मुसलमानों के उत्थान और तरक्की के लिए काम कर रही है। उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, उद्योग, हर तरीके से मुसलमानों का विकास हो, इस नियत के साथ हमारी मोदी सरकार ने काम किया है। उत्तराखंड की हमारी सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमेशा ईमानदारी से अल्पसंख्यक समाज के बीच में सकारात्मक तरीके से उनकी अच्छी शिक्षा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर ध्यान दिया है, उनके एम्प्लॉयमेंट पर ध्यान दिया है, उनके एम्पावरमेंट पर ध्यान दिया है, उनके अपलिफ्टमेंट पर ध्यान दिया है। हमारी जो बहनें, उनको एक शिक्षित और अच्छा माहौल समाज में मिले, इस नियत के साथ हमारी
मोदी सरकार ने काम किया है। आज हमारी सरकार की सकारात्मक नीतियों का ये लाभ है कि आम मुसलमान तेजी से विकास की तरफ और तालीम की तरफ आगे बढ़ रहा है, रोजगार और उद्योग की तरफ आगे बढ़ रहा है। और ईमानदारी से मुसलमानों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो भी चीज़ जरूरी होगी हमारी सरकार जरूर करेगी। हम सब जानते हैं कि इस वक्त आपदा ने अपना विकराल रूप दिखाया है और बारिशों की वजह से सारी उम्मीद है वो जगह जगह कीचड़ नजर आ रहा है। तो इसके कुछ इम्पैक्ट इस बार क्लियर में भी देखने के लिए मिले कि ज़्यादा बारिश होने की वजह से व्यवस्थाएं उतनी बेहतर नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए। मेले के अंदर उतनी रौनक नहीं आ पाई, लेकिन उसके बावजूद इंतजाम बेहतर हुए हैं। पिछली बार के मुकाबले हैंगर ज़्यादा लगे हैं, जर्मन हैंगरों की संख्या बढ़ाई गई है कि लोगों को बेहतर फैसिलिटीज मिल सके, वॉशरूम्स की संख्या बढ़ाई, चीज़ें बेहतर करने की कोशिश लगातार की जा रही है और हमें उम्मीद है आने वाला वक्त और बेहतर होगा। आज जिस खूबसूरत मौजू पे यहाँ आना हुआ, मुझे लगता है कि बंगलौर के अंदर अंसारी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इसमें दानिश आज़ाद अंसारी साहब का वेलकम किया गया है और बिरादरी के लोगों के बीच में आके ऐसा लगा जैसे अपनों के बीच में आ जाता है और उनका आशीर्वाद, उनका प्यार, मोहब्बत और दुआएं मिली है। मुझे उम्मीद है ये दुआएं मिलती रहेंगी तो सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद हरिद्वार में जिला प्रशासन ने अवैध कब्जा और अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने पद संभालते ही पक्के निर्माण, होटलों और सड़क किनारे फैले अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन चलवाया। शिवालिक, नगर पालिका, रुड़की और लक्सर सभी क्षेत्रों में प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस कार्रवाई ने आम जनता का भरोसा बढ़ाया है कि आने वाले कुंभ मेले में हरिद्वार की सड़कें जाम मुक्त रहेंगी और सरकारी भूमि का सही उपयोग सुनिश्चित होगा। देखिए, जनपद में लगातार अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हमारी चल रही है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा निर्देश प्राप्त हैं कि सरकारी भूमि पे किसी भी तरह का अतिक्रमण को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके क्रम में विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब की भूमि पर, सिंचाई विभाग की भूमि पर, ग्राम समाज की भूमि पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जिसमें अभी लक्सर में, रुड़की में कार्रवाई की गई है और हरिद्वार और भगवानपुर तहसीलों में भी चिन्हित करके नोटिस आदि की कार्रवाई कर रहे हैं। और साथ ही शहरी क्षेत्रों में आज शिवालिक नगर क्षेत्र में, भगवानपुर क्षेत्र में जगह जगह अतिक्रमण हटाया जा रहा है। मेला क्षेत्र में भी आज कई टीम्स के द्वारा इंस्पेक्शन किया गया और अतिक्रमण को चिन्हित किया गया है। आने वाले समय में जैसी बारिश अब थोड़ी और भी कम होगी, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के तहत अवैध प्लॉटिंग और नियमाविरुद्ध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने स्पष्ट किया कि अवैध कार्य किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। कार्रवाई में डोईवाला, रानी पोखरी, झाबरावाला, डांडी, बक्सरावाला, भानियावाला और हरिद्वार रोड में चल रही अवैध प्लॉटिंग और निर्माण को ध्वस्त एवं सील किया गया। राज्य सरकार का उद्देश्य नियम कायदों का पालन सुनिश्चित करना और प्रदेश में हो रहे अवैध निर्माण को पूरी तरह रोकना है। लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने प्रेस वार्ता में बलरामपुर निवासी जबीउल्लाह के गंभीर आरोप पेश किए। आरोप है कि पूर्व सपा सांसद रिजवान जहीर ने एक ही मकान पर सैकड़ों फर्जी वोटर बनवाए, सरकारी जमीन पर कब्जा किया और अवैध निर्माण किए। हरिद्वार के साधु संत भी इस मामले पर मुखर हो गए हैं। महामंडलेश्वर स्वामी यतीरानंद गिरी महाराज ने इसी उत्तर प्रदेश में इस्लामीकरण की बड़ी साजिश करार दिया और सनातन धर्म के अनुयायियों से अपने हक की रक्षा के लिए खुलकर मैदान में उतरने का आह्वान किया। देश के विभाजन से ही यह समस्या देश के अंदर पैदा हो गई। देश का विभाजन हिंदू मुस्लिम के आधार पर किया, किंतु हिंदू समाज के साथ न्याय नहीं किया गया, हिंदू समाज को धोखा दिया गया और मुसलमानों को पाकिस्तान, बांग्लादेश मिल गया, लेकिन हिंदुओं को कुछ नहीं मिला। हिंदुओं को ना अपना संविधान मिला, ना अपने अधिकार मिले, कुछ नहीं मिला। और आज जो इस्लामिक शक्तियां हैं वो इस देश को गजवा-ए हिंद में परिवर्तित करना चाहती हैं और दुर्भाग्य से सत्ता के भूखे, सत्ता के लोभी, लालची नेता उन मुसलमानों को गले लगा रहे हैं। यहाँ तक कि बांग्लादेश और रोहिंग्या मुसलमान
जो आकर यहाँ बस के उनको वोटर बना रहे हैं और इस देश के अंदर फिर से एक इस्लामिक राज्य, इस्लामिक देश बनाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। आज आवश्यकता यह है कि भारत की जनता, भारत का सनातन। सितारगंज के मुस्लिम समाज के लोगों ने पंजाब में बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए सराहनीय कदम उठाया है। समाज के सदस्यों ने राशन, पानी और अन्य आवश्यक सामान गाड़ियों में भरकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए रवाना किया। पंजाब के कई गांवों में लगातार बारिश और बाढ़ के कारण भारी नुकसान हुआ है, जिससे लोग अपने घरों से बेघर हो गए हैं। इस स्थिति को देखते हुए ये कदम राहत और सहयोग का प्रतीक माना जा रहा है। समाज की ये पहल स्थानीय और राज्य स्तर पर मानवीय सहयोग का बेहतरीन उदाहरण है। माध्यम से ये बात कहना चाहूँगा कि पिछले कई दिनों से लगातार भारी बारिश की वजह से, बादल फटने की वजह से, बाढ़ की वजह से देश में कई राज्यों में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। बहुत लोग परेशान हैं। ऐसी स्थिति में समाज के हर जिम्मेदार आदमी को चाहिए कि आगे बढ़ करके गरीब, परेशान, बेबस और बाढ़ पीड़ितों की मदद करे। आज हमने एक छोटी सी भेंट सितारगंज से LA पंजाब के लिए भेजने का काम किया है। मैं आप जो भी मुझे आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, उनसे बड़े अदब के साथ गुजारिश करता हूँ कि अपने स्तर पर, अपने स्तर पर जितनी भी हो सके परेशान हाल लोगों की मदद करने का काम करें। आपकी एक छोटी सी कोशिश कई मुरझाए हुए चेहरों पर खुशी ला सकती है। आपकी एक छोटी सी कोशिश कई परेशान घरों का चूल्हा जला सकती है। मैं आप सभी से गुजारिश कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ देश में, राज्य में जो लोग परेशान हैं, बाढ़ पीड़ित हैं, अपने स्तर पर उनकी मदद जरूर करें। यही है, गुरु नानक पातशाह की बाणी कहती है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर से सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। इंसान पैदा हुआ है धरती के ऊपर, उसकी सारी क्रियाएं जो है इंसान की हैं। अगर मेरा बच्चा मैं किसी मुसलमान के घर छोड़ दूं तो वो मुसलमान धर्म में चला जाएगा। अगर मेरे पास किसी मुसलमान भाई का बच्चा मैं कन्वर्ट कर लूँ, उसे सिख बना सकता हूँ। तो कुदरत ने पैदा जो किए हैं वो सब नियम एक ही है कुदरत का। यहाँ जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश और भूस्खलन से आई आपदा ने रेल यातायात को भी बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। हालात ना सुधरने के कारण रेलवे ने लक्सर, हरिद्वार और लक्सर रुड़की होकर जम्मू तवी व श्री माता वैष्णो देवी कटरा जाने आने वाली 12 ट्रेनों को 15 अक्टूबर तक रद्द कर दिया है। मुरादाबाद रेल मंडल के सीनियर DCM आदित्य गुप्ता ने बताया कि कई विशेष व नियमित गाड़ियां जैसे जम्मू तवी, छपरा स्पेशल, गरीब रथ, बेगमपुरा, हिमगिरी, अर्चना अमरनाथ, हेमकुंड व मोरध्वज एक्सप्रेस तय तिथियों में निरस्त रहेंगी। यात्रियों को परेशानी ना हो, इसके लिए ट्रेनों की सूचना पहले से जारी की जा रही है। हरिद्वार जिले के बहादुराबाद विकासखंड की ग्राम पंचायत सुल्तानपुर मजरी में अब विकास की तस्वीर बदल रही है। ग्राम प्रधान मीनाक्षी चौहान और प्रधान प्रतिनिधि मोहित चौहान के नेतृत्व में लंबे समय से उपेक्षित सड़कों का नवीनीकरण तेजी से हो रहा है। हाल ही में 200 मीटर लंबी सड़क का निर्माण पूरा कर विधायक आदेश चौहान और जिला पंचायत सदस्य चमन चौहान ने इसका उद्घाटन किया। कूड़ा निस्तारण जैसी समस्याओं का समाधान हो चुका है, जिससे स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत हुई हैं। ग्रामीणों ने इसे नई उम्मीद बताते हुए विश्वास जताया कि आगे भी सड़क, जल संरक्षण और अन्य योजनाओं से गांव विकास की राह पर आगे बढ़ेगा। हमारे यहाँ की जो ग्राम प्रधान मीनाक्षी जी, उनके द्वारा यहाँ शक्ति नगर के अंदर सड़कों का निर्माण किया गया है, तो आज उसका लोकार्पण करने के अवसर पर मैं यहाँ आया हूँ। मैं प्रधान जी मीनाक्षी जी का, हमारे जिला पंचायत सदस्य वो भी मीनाक्षी है और उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ भाई मोहित जी मौजूद है, चमन जी कहाँ गए, चमन चौहान जी मौजूद है और सभी इस शक्ति नगर के जिम्मेदार नागरिक यहाँ उपस्थित है। मैं इनको सबको बधाई देता हूँ। और वास्तव में सुल्तानपुर मजरी के अंदर लगातार विकास के जो कार्य हैं वो जब से मीनाक्षी जी ने यहाँ पर बागडोर संभाली है, भाई चमन जी यहाँ से जिला पंचायत के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए हैं, तो तब से लगातार काम चल रहे हैं। वो लोगों को धरातल पर दिखाई दे रहे हैं। तो जब अच्छा जनप्रतिनिधि कोई बनता है तो उसका लाभ सारी जनता को मिलता है। में ग्राम प्रधान मीनाक्षी चौहान जी के द्वारा एक सड़क का लोकार्पण किया गया है, जिसमें हमारे माननीय विधायक श्री आदेश चौहान जी भी आए थे। और ये तो भाजपा की नीति रही है कि विकास हर क्षेत्र में होना चाहिए और उसी के निमित्त हमारी ग्राम प्रधान मीनाक्षी जी, जिला पंचायत सदस्य भी मीनाक्षी चौहान है, वो भी लगातार क्षेत्र में विकास कार्य करा रहे हैं।
बहुत सारी सड़कों का निर्माण करा दिया गया है, बहुत सारी सड़कें अभी प्रस्तावित है जिनका जल्द ही निर्माण कार्य होगा और आने वाले समय में कोई भी क्षेत्र की गली कच्ची नहीं रहेगी और विकास की जो बयार हमारे ग्राम प्रधान है, जिला पंचायत सदस्य ने भाई, वो लगातार ऐसी जारी रही। ये ग्राम पंचायत हमने प्रतिनिधि के रूप में संभाली है, तो हमने सबसे पहला वादा यही किया था। उत्तराखंड खासकर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।